नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों। आम आदमी पार्टी में शामिल हुए अवध ओझा। दिल्ली सरकार की शिक्षा क्रांति से हुए प्रभावित आम आदमी पार्टी में अवध ओझा की एंट्री हो गई है। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में अवध ओझा ने सदस्यता ली। जाने माने एजुकेटर और मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी मुख्यालय में उन्होंने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। खबर है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अवध ओझा चुनाव लड़ सकते हैं। दिल्ली की शिक्षा क्रांति से प्रभावित होकर शिक्षा क्षेत्र के दिग्गज श्री अवध ओझा जी आज आम आदमी पार्टी परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। मौसम विभाग ने बता दिया कि इस दिन से पड़ेगी कड़ाके की ठंड। रातें होगी और भी सर्द, पड़ेगा घना कोहरा। अवध क्षेत्र में मौसम को लेकर बड़ा अपडेट आया है। 2 दिन बाद सुरवाई चलने से यहाँ के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। रातें और सर्द होने वाली हैं। वहीं घना कोहरा भी छाए रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने लोगों को समुचित व्यवस्था कर लेने के लिए अलर्ट किया है। राजधानी लखनऊ में रविवार को दिन में अच्छी धूप खिली। दिन के तापमान में हल्के उछाल से दोपहर में थोड़ी गर्मी महसूस की गई। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिन मौसम और तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट की किसान नेताओं को हिदायत। लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि डल्लेवाल प्रदर्शनकारियों को कानून के तहत शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के लिए राजी कर सकते हैं ताकि लोगों को कोई असुविधा ना हो। पीठ ने कहा कि इस समय वे डल्लेवाल की याचिका पर विचार नहीं कर रही है, लेकिन वे बाद में संपर्क कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और अन्य किसान नेताओं से कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेताओं से कहा कि वे प्रदर्शनकारी किसानों को राजमार्गों को बाधित न करने और लोगों को असुविधा न पहुंचाने के लिए मनाएं। दरअसल किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की सदस्य वाली पीठ ने सुनवाई की। लोकसभा में तटीय नौवहन विधेयक पेश। विपक्ष के हंगामे से संसद की कार्यवाही स्थगित। अदानी समूह पर लगे आरोपों और संभल हिंसा समेत कई विभिन्न मुद्दों को लेकर संसद में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण अब तक संसद के दोनों सदन ठीक से नहीं चल पाए। आज भी गतिरोध बरकरार रहा तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। आज भी लोकसभा की कार्यवाही नहीं चल पाई और विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में कार्यवाही चल रही है। संसद की कार्यवाही शुरू हो गई है, लेकिन दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा बदस्तूर जारी है। विपक्षी सांसद सदन के भीतर नारेबाजी कर रहे हैं और अदानी मामले, संबल हिंसा और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग पर अड़े हुए हैं। अपनी पहली पोस्टिंग के लिए जा रहा था आईपीएस अधिकारी, तभी हो गई उसकी मौत। कर्नाटक के हासन जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि हासन जिले में अपनी पहली पोस्टिंग के लिए जाते समय एक आईपीएस अधिकारी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि हर्षवर्धन, जो कि 20 साल के थे, वह कर्नाटक कैडर के 2023 बैच के आईपीएस अधिकारी चुने गए थे। वह मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। पुलिस के अनुसार होलेनर सिरपुर में परिवीक्षाधीन सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के लिए हर्षवर्धन हासन जा रहे थे। पुलिस ने अधिकारी से बताया कि हर्षवर्धन के सिर में गंभीर चोटें आई और इलाज के दौरान अस्पताल में ही उनकी मौत हो गई, जबकि चालक मंजे गौड़ा को मामूली चोटें आई हैं। पाकिस्तानी नौसेना की बढ़ती ताकत पर नेवी चीफ ने जताई हैरानी। बोले, अपने लोगों की भलाई की बजाय हथियार चुने। एडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि हमने अहम और आधुनिक तकनीक को नौसेना में शामिल करने की कोशिशें कई गुना बढ़ा दी है। सरकार ने 2 परमाणु पनडुब्बियों के भी देश में निर्माण की मंजूरी दे दी है, जो देश में बन रहे हथियारों पर बढ़ रहे विश्वास को दर्शाता है। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने सोमवार को नई दिल्ली में एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान नौसेना प्रमुख ने पाकिस्तानी नौसेना की बढ़ती ताकत पर हैरानी जताई है। नौसेना प्रमुख ने कहा कि हमें पाकिस्तान की नौसेना की अचानक से बढ़ती ताकत के बारे में पता है, जो अब 50 जहाजों वाली नौसेना बनने की राह पर है। उन्होंने अपने लोगों की भलाई के बजाय हथियार चुने हैं। वहीं पाकिस्तान की बढ़ती ताकत पर
नौसेना प्रमुख ने कहा कि हम किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कंफर्म टिकट में पैसेंजर का नाम बदलवाने की भी मिलती है सुविधा। जाने कब और किसके लिए है ये ऑप्शन। भारतीय रेल के मुताबिक नियम कहता है कि किसी व्यक्ति के नाम पर रिजर्व बर्थ या सीट का इस्तेमाल सिर्फ उस व्यक्ति द्वारा ही किया जाएगा और उसे किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। लेकिन साथ ही रेलवे किसी विशेष परिस्थिति में कंफर्म रिजर्वेशन टिकट में पैसेंजर का नाम बदलने की भी सुविधा देता है। हाँ, इसके लिए कुछ तय नियम और शर्तें हैं जिसके आधार पर ही पैसेंजर के नाम में बदलाव संभव होगा। भारतीय रेल के नियम के मुताबिक महत्वपूर्ण स्टेशनों के चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर को कुछ खास परिस्थितियों में अपने नाम पर आरक्षित सीट या बर्थ वाले यात्री के नाम में बदलाव की परमिशन देने के लिए अधिकृत किया गया है। आपको इसके लिए तय समय सीमा और नियमों के मुताबिक रिक्वेस्ट करना होता है। देश के सभी खाता धारकों को मिलने जा रहा है ये बड़ा तोहफा। निर्मला सीतारमण संसद में पेश करेंगी बिल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद से पूरे देश को एक बड़ी खुशखबरी देने जा रही हैं। दरअसल निर्मला सीतारमण बैंकों में नॉमिनी से जुड़े नियमों में से एक बड़े संशोधन के लिए बिल पेश करने जा रही है। ये बिल बैंकों में खाता धारकों को अपने बैंक खाते के लिए एक से ज्यादा नॉमिनी बनाने का ऑप्शन उपलब्ध कराएगा। इस प्रस्तावित संशोधन के तहत खाता धारक अपने बैंक खाते के लिए 4 लोगों को नॉमिनी बना सकेंगे। इसके साथ ही खाता धारक ये भी तय कर सकेगा कि किस व्यक्ति को कितनी हिस्सेदारी देनी है। मौजूदा नियमों के तहत एक खाता धारक अपने बैंक खाते के लिए सिर्फ एक नॉमिनी ही बना सकता है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि खाता धारक की मृत्यु के बाद उसके खाते में जमा सारा पैसा 100% सिर्फ एक व्यक्ति को ही मिलेगा जिससे उसने नॉमिनी बनाया था। बताते चले कि इस बिल को इस साल के मॉनसून सत्र में पेश किया गया था। अब इसे दोबारा शीतकालीन सत्र में लिस्ट किया। अब विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए कैसे क्वालिफाई कर सकता है भारत। बन रहे हैं ये 4 समीकरणीय टीम की पर्थ में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 295 रन की जीत ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल क्वालिफिकेशन की उनकी उम्मीदों को जिंदा रखा है। पर्थ टेस्ट के नतीजे ने ऑस्ट्रेलिया को अंक तालिका में दूसरे स्थान पर धकेल दिया, जबकि भारत ने शीर्ष स्थान हासिल किया। वहीं श्रीलंका पर दक्षिण अफ्रीका की जीत ने प्रोटियाज को दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया, जबकि ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर पहुंच गई। WTC का फाइनल टेबल बनने में अभी कुछ समय बाकी है, लेकिन अब तक फाइनल में पहुंचने की जंग दिलचस्प हो चुकी है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और श्रीलंका सभी शीर्ष 2 स्थानों की दौड़ में है। पर्थ टेस्ट में जीत ने भारत को एक ठोस आधार तो दिया, लेकिन रोहित शर्मा की टीम को अभी भी WTC फाइनल में जगह सुनिश्चित करने से पहले एक लंबा रास्ता तय करना है। भारतीय टीम की अब फाइनल से पहले आखिरी टेस्ट सीरीज है। ऐसे में आइए जानते हैं कि उन समीकरणों के बारे में जिनकी मदद से टीम इंडिया फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है। व्हाट्सएप पे आ रहा है धांसू फीचर। QR कोड करके सीधे ज्वाइन कर पाएंगे चैनल। व्हाट्सएप अपने करोड़ों यूजर्स के लिए एक और नया फीचर टेस्ट कर रहा है। व्हाट्सएप के इस फीचर के आने के बाद यूजर्स आसानी से व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर पाएंगे। व्हाट्सएप का यह फीचर फिलहाल बीटा वर्जन में टेस्ट किया जा रहा है। टेस्टिंग होने के बाद इसे एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए जल्द रोल आउट किया जा सकेगा। इसके अलावा व्हाट्सएप कई और नए फीचर्स को लाने की तैयारी में भी है। व्हाट्सएप का यह फीचर खास तौर पर चैनल को एक्सपेंड करने के लिए लाया जा रहा है। इस फीचर के आने के बाद यूजर्स अपने चैनल के साथ ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को जोड़ सकेंगे। इस समय किसी भी व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करने के लिए इसे पहले चैनल लिस्ट में से सर्च करना पड़ता है। इसके बाद ही यूजर उस चैनल के साथ जुड़ पाते हैं। WA बेनेट इन्फो के और रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाट्सएप के इस फीचर को एंड्रॉइड और iOS दोनों स्मार्टफोन के लिए टेस्ट किया जा रहा है। इसे कुछ समिति बीटा टेस्टर्स के लिए जारी किया गया है। अदानी ग्रुप के इस शेयर में जबरदस्त उतार चढ़ाव, जाने अभी कैसी है स्थिति। अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का शेयर सोमवार को शुरुआती कारोबार में करीब 9% तक चढ़कर गया। BSE पर लिस्ट अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का शेयर सुबह करीब 9% की बढ़त के साथ 1445 रुपए के भाव पर पहुंच गया। हालांकि अदानी ग्रीन के शेयरों में यह तूफानी तेजी ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी और इसमें तेजी से गिरावट आने लगी। दोपहर 1:24 का कंपनी के शेयर 9.15 रुपए के नुकसान के साथ
1315.40 रुपए के भाव पर ट्रेड कर रहे थे। अडानी ग्रीन एनर्जी का शेयर पिछले हफ्ते शुक्रवार को 1324.55 रुपए के भाव पर बंद हुआ था। कंपनी के शेयरों ने आज जबरदस्त तेजी के साथ 1364 रुपए के भाव पर कारोबार शुरू किया। खबर लेके जाने तक कंपनी के शेयर 1445 रुपए के इंट्राडे हाई से लेकर 1301 रुपए के इंट्राडे लो तक पहुंच चुके थे। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में आज किस लेवल तक का उतार चढ़ाव चल रहा है। एक ट्रक जहरीली मछली लेकर जा रहे थे उत्तर प्रदेश। इसे खाने पर हृदय रोग से लेकर कैंसर तक का है खतरा। यह मछली 24 साल से भारत में बैन है क्योंकि इसे जहरीला माना जाता है। यह मानव मांस तक खाती है। इसके शरीर में हमारे लिए कैंसर कारक पदार्थ होते हैं। इसकी एक बड़ी खेप पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश जाने के रास्ते में पकड़ी गई, जिस मछली पर सबसे पहले केरल सरकार ने 1998 में और 2 साल पूरे भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था, वह आज भी धड़ल्ले से बाजार में बिक रही है। गोपालगंज से कुचायकोट पुलिस ने बलधरी चेक पोस्ट पर वाहन जांच के क्रम में ट्रक में 34 क्विंटल प्रतिबंधित थाई मांगूर मछली के बच्चों को जब्त किया है। जब्त मछली के बच्चे को कोलकाता से लाया जा रहा था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इसकी डिलीवरी होनी थी, लेकिन गोपालगंज पुलिस ने ट्रक को पकड़ लिया। साथ ही 4 तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है। अल्लू अर्जुन का पैन इंडिया स्टार तमगा खतरे में, एडवांस बुकिंग की एनालिसिस पर हुआ हंगामा। इस साल की सबसे ज्यादा चर्चा में रही फिल्म पुष्पा द रूल यानी पुष्पा पार्ट 2 की रिलीज में अब बस 3 दिन ही बचे हैं। फिल्म की एडवांस बुकिंग का हल्ला तो खूब है, लेकिन इसकी ज्यादातर कमाई इसके मूल संस्करण यानी तेलुगु में ही होती दिख रही है। कारपोरेट बुकिंग और ब्लॉक सीटों के चलते भले अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, फहद फासिल और श्री लीला की मेगा बजट फिल्म पुष्पा 2 की एडवांस बुकिंग 30 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंचती दिख रही हो, लेकिन असल में अब तक फिल्म की टिकटें सिर्फ 20 करोड़ रुपए की ही बिकी हैं। फिल्म को लेकर सबसे ज्यादा दीवानगी तेलुगु भाषी राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में दिख रही है। यहाँ फिल्म ने सिर्फ 3000 शो की एडवांस बुकिंग में जितनी कमाई कर ली है, उतनी कमाई ये हिंदी फिल्म में इसके 4 गुना शोज की एडवांस बुकिंग में भी नहीं कर पाई। तमिल, मलयालम और कन्नड़ में फिल्म का कोई तवज्जो ही नहीं मिलता दिख रहा है। बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली की तरफ बढ़े किसान, हाईवे बंद, बॉर्डर पर भारी फोर्स। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के साथ ही बॉर्डरों पर भारी संख्या में पुलिस बल और आरएएफ टीम को तैनात किया गया है। सभी किसान महामाया फ्लाईओवर के एकजुट हो गए हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। वहीं गाजियाबाद के यूपी गेट पर भी पुलिस तैनात है। किसानों को दिल्ली की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी बॉर्डर पर मौजूद हैं। किसानों को अभी महामाया फ्लाईओवर के पास रोका गया है। किसान प्रदर्शन के चलते दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर यातायात प्रभावित है। आखिरकार थोड़ी दूर चलने के बाद पुलिस ने रोक दिया है। इस पर किसान हाईवे पर ही बैठ गए हैं, लेकिन लगातार नारेबाजी जारी है। साथ ही भारी पुलिस बल भी तैनात है ताकि किसानों को दिल्ली जाने से रोका जाए। किसानों के हाईवे पर बैठने से रास्ता रोक दिया गया है। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसान दिल्ली कूच करने के लिए नोएडा के महामाया फ्लाईओवर पर एकत्र हुए हैं। एक किसान नेता ने कहा कि सरकार और अधिकारियों के पास हमारी मांगे पूरी करने का समय है। इसके बिना हम अपने घर नहीं लौटेंगे। हमने उन्हें पहले ही अपने कार्यक्रम बता दिए हैं। अगर वे शाम तक कुछ घोषणा नहीं करेंगे तो हम आगे अपने कार्यक्रम घोषित करेंगे। माहौल है शांत, पुलिस, पीएसी और आरएएफ तैनात। अभी बवाल वाले इलाके में सैकड़ों लोग नहीं लौटे। घर हिंसा के बाद संभल शहर का माहौल है शांत, फिर भी पुलिस, पीएसी और आरएएफ तैनात है। अधिकारी भी भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि इस समय शहर के एहतियाती तौर पर चौकसी बरती जा रही है। संभल में बवाल के बाद पुलिस प्रशासन का शांति बहाली का प्रयास सफल रहा। रविवार को शहर के बाजार में सामान्य दिनों की तरह काफी चहल पहल रही। बाजारों में खरीदारी के लिए ग्रामीण क्षेत्र के ग्राहक भी पहुंचे। इसके बाद भी पुलिस प्रशासन एहतियात बरत रहा है। शहर के प्रमुख स्थानों और चौराहों पर पुलिस, पीएसी और आरएएफ तैनात है। अधिकारी भी भ्रमण कर लोगों से संवाद कर रहे हैं। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि हर समय शहर में एहतियाती तौर पर चौकसी बरती जा रही है। शहर में 9 कंपनियां पीएसी और 1 कंपनी आरएएफ की लगी हुई है। होंडा 2 व्हीलर ने 2 ई स्कूटर एक्टिवा ई और QC1 से उठाया पर्दा। बुकिंग इस तारीख से है, जाने डिलीवरी कब होगी।
जापान की 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर की भारत में मौजूदा यूनिट ने बुधवार को अपने 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर एक्टिवा ई और QC1 पेश किया है। भारत में इन्हीं प्रोडक्ट के साथ कंपनी ने इस सेगमेंट में एंट्री मार दी है। पीटीआई की खबर के मुताबिक कंपनी ने हालांकि इन दोनों स्कूटर की कीमत का खुलासा अभी नहीं किया है। हालांकि नए ऑफर के साथ इनकी बुकिंग 1 जनवरी 2025 से शुरू करने की बात कही है। स्कूटर की डिलीवरी फरवरी से शुरू होगी। खबर के मुताबिक होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के बिक्री और विपणन निदेशक योगेश माथुर ने कहा कि एक्टिवा ई की स्वैपेलेबल बैटरी तकनीकी और QC1 की फिक्स्ड बैटरी सेटअप के साथ साथ उद्योग में परेशानी मुक्त ओनरशिप एक्सपीरियंस के साथ हम अपने ग्राहकों की अलग अलग तरह की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर कदम आगे बढ़ाते हुए हम एक ऐसे भविष्य के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो अधिक सुरक्षित, अधिक टिकाऊ हो और हमारे समाज की उभरती जरूरतों को पूरा करे। MPC की बैठक 4-6 दिसंबर के बीच जाने धीमी GDP व बेतहाशा महंगाई का फैसले पर क्या असर पड़ेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में MPC की अगली बैठक 4 से 6 दिसंबर 2024 के बीच होने वाली है। इसमें लिए गए फैसलों की जानकारी दास 6 दिसंबर को देंगे। इस बार MPC के सामने घटती GDP और बढ़ती महंगाई के बीच सामंजस्य बिठाते हुए ब्याज दरों पर फैसले लेने की चुनौती होगी। आइए जानते हैं कि कैसा रहा है उनका रुख। जुलाई-सितंबर की तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर घटकर 5.4% रहने के बावजूद भारतीय रिजर्व बैंक की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति इस सप्ताह अपनी समीक्षा बैठक के दौरान मौजूदा रेपो दर में बरकरार रख सकता है। मई 2022 से RBI ने फरवरी 2023 तक रेपो दर को 250 BPS बढ़ाकर 6.5% किया था। इसके बाद पिछली MPC बैठक तक इसे स्थिर रखा गया है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से हैवानियत भरा एक मामला सामने आया है, जहां पर एक दोस्त ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। दोस्त को हथौड़े से 41 वार करके मार डाला। शव का हाल देख डॉक्टर भी कांप उठे। इस खुन्नस में की थी उसकी हत्या। उन्नाव में एक युवक ने 2 साथियों की मदद से अपने दोस्त को हथौड़े से 41 वार करके मार डाला। 3 दिन पहले मिले शव की शिनाख्त हुई तो पुलिस ने मामले की जांच की। जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में सनसनीखेज मामला सामने आया है। सदर कोतवाली इलाके में दोस्ती नगर सिंधुपुर गांव के पास मिले युवक के शव की तीसरे दिन पहचान हो गई है। मृतक सुमित गंगा घाट कोतवाली के सहजनी गांव का निवासी था। हत्या मसवासी निवासी उसके दोस्त ने 2 अन्य साथियों की मदद से प्रेम प्रसंग में बाधक बनने पर की थी। खुन्नस इतनी थी कि आरोपी ने युवक पर हथौड़े से 41 वार किए। पोस्टमार्टम में 30 चोटें और सिर में और 11 चोटें चेहरे पर पाई गई। पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया है। 47.75% तक का छप्पर फाड़ रिटर्न। अब इन म्यूचुअल फंड स्कीम ने पिछले 5 साल में दिया बम्पर मुनाफा। लंबे समय तक भयानक गिरावट का सामना करने के बाद भारतीय शेयर बाजार में धीमी गति से ही सही लेकिन रिकवरी करना शुरू कर दिया है। BSE सेंसेक्स 80,000 अंकों के लेवल के करीब है। लगातार 1.5 महीने तक विनाशकारी गिरावट से जूझने की वजह से म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पर भी काफी बुरा असर पड़ा है। हालांकि कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऐसी भी हैं जिन्होंने एक गिरावट के बावजूद निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है। यहाँ हम आपको 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बताएंगे जिन्होंने पिछले 5 साल में 47.75% तक का छप्पर फाड़ रिटर्न दिया है। AMFI के ऑफिशियल डाटा के मुताबिक एडलवाइस स्मॉल कैप फंड के डायरेक्टर प्लान ने पिछले 5 साल में 35.03% का रिटर्न दिया है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का मौजूद AUM 437.02 करोड़ रुपए है। केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड के डायरेक्ट प्लान ने अपने निवेशकों के पीछे 5 साल में 35.73% का रिटर्न दिया है, जबकि इस फंड के बेंचमार्क इंडेक्स ने इस दौरान 30.76% का रिटर्न दिया। केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड स्कीम का मौजूद AUM 12,452.92 करोड़ रुपए है। बुरी फंसी ऑस्ट्रेलिया टीम अब तीसरे नंबर पर पहुंची। अंक तालिका में ये टीम निकली आगे। अभी कुछ ही दिन पहले तक ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट टेबल में नंबर 1 की टीम ऑस्ट्रेलिया को अब नीचे आना पड़ा है। भारतीय टीम से पहला ही टेस्ट हारने के बाद
ऑस्ट्रेलिया की हालत इस वक्त पतली नजर आ रही है। उसे WTC फाइनल में पहुंचने का सबसे तगड़ा और प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन अब टीमें सीधे तीसरे नंबर पर पहुंच गई है और उसका फाइनल खेलना भी खटाई में पड़ता दिख रहा है। इस बीच अगर टीम इंडिया ने पिंक बॉल टेस्ट में भी उसे पटकनी दे दी तो उसके लिए वहां से आगे आना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। भारतीय टीम के लिए फाइनल में जाने की राह अभी तो कठिन हुई है, लेकिन उसे आसान करने के लिए पूरी टीम जी जान से लगी हुई है। इस वक्त विश्व टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट टेबल की बात की जाए तो भारतीय टीम पहले नंबर पर काबिज है। न्यूजीलैंड ने लगातार 3 मैच हारने के बाद भारत का PCT कम हो गया था और टीम दूसरे नंबर पर खिसक गई थी, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया को पहले ही मुकाबले में हराने के बाद टीम ने शानदार वापसी करते हुए पहले नंबर की कुर्सी पर फिर से कब्जा जमा लिया है। भारत से हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर चला गया था, लेकिन अब उसे तीसरे नंबर पर जाना पड़ा। साउथ अफ्रीका की टीम अब दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। अब नहीं रुकेगा कोई भी मनोरंजन। आ गया है रंग टीवी का एंड्रॉयड एप्लीकेशन। रंग टीवी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आपको सभी प्रकार की फिल्में फ्री देखने के लिए मिलेंगी और साथ ही लाइव टीवी शोज देखने के लिए मिलेंगे। अभी डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर जाएं और रंग टीवी प्ले स्टोर पर डालें और डाउनलोड करें रंग टीवी ऐप।